बिना तो भागवत पूर्ण ही नहीं है। पर ब्रज में संतों का समागम हुआ और संतों ने निर्णय लिया कि रासलीला को भागवत से निकाल दो। बोले क्यों? ब्रज के अलावा कहीं रासलीला का वर्णन मत करो, क्योंकि रास को हर कोई समझ ही नहीं सकता, रास को हर कोई जान ही नहीं सकता, तो कौन जानेगा, कैसे समझे? उसके लिए महाराज आप विचार इसी बात का करो कि महाराज भागवत जी से रास को निकाल दो, 5 अध्याय है ना रास के, वो हटा दो। अरे महाराज ये बताओ जरा, किसी व्यक्ति के हृदय से उसके प्राण ही निकाल लोगे तो फिर बचेगा क्या? महाराज वो तो मृत्यु के समान। तो भागवत के प्राण ही ये 5 अध्याय है रास लीला के। ये थोड़ी लीला गंभीर है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनोगे तब समझ में आएगी महाराज, थोड़ी गंभीरता से आपको सुनना पड़ेगा। हाँ महाराज बताओ जरा, ओ बढ़िया पत्थर की सिल्लोड़ी के ऊपर खूब बादाम, खूब पिस्ता, खूब बादाम, और बढ़िया पत्थर की सिल्लोड़ी लेकर के खूब महाराज रगड़ रगड़ के और बढ़िया मलमल के वस्त्र में लेकर के वामन महाराज बा को रस निकाल करके बढ़िया श्यामा गऊ के दुग्ध में घोट करके महाराज अगर वह रस को किसी बीमार आदमी को पिला दो तो और बीमार पड़ जा महाराज। क्यों? बोले वह रस को पचावे की ताकत चाहिए। अब बता ये तो महाराज वो रस है जो हम आपकी बस की बात ना महाराज, हम आप इसको महाराज श्रवण के अधिकारी नहीं। बताओ जरा, क्योंकि परमहंसों की सहिता, वितरागियों की सहिता, सुखदेव जी जैसे परमहंस रासलीला का वर्णन कर रहे हो। रे सिद्ध रासलीला का वर्णन महाराज, रासलीला का वर्णन मैं आपको कुछ भूमिका आपको मैं स्पष्ट कर दूं महाराज। रासलीला क्या है, रास में आखिर है क्या? सबसे पहली बात, रासलीला के नायक, आप ये मत समझिएगा, अपनी बुद्धि से ये बात निकाल दीजिएगा कि रासलीला नृत्य है। रास कोई नाच नहीं है महाराज कि स्त्री और पुरुष नाचे उसे रास कहते ना, ये तो हरास है। रास का मतलब है रसो वेशः इति रास, जो रस से परिपूर्ण है, जो रस से परिपक्व है, जो रस की प्रधानता, उसे महाराज रास कहा है। उस लीला को रास का नाम दिया गया है और उसी का नाम रास का वर्णन हुआ। अब रास लीला में नायक कौन है? अब हम तो नाच की बात कहते, बोले कन्हैया नाचे वह को रास कहे महाराज? बताओ, नृत्य को रास नहीं कहा है, ये तो महाराज आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है जिसे रास लीला कहा है। आत्मा परमात्मा के मिलन की लीला जो रास के रूप में स्थापित है, इसलिए इसे रास का प्रतिपादन किया गया। और ब्रज के संतों ने, ब्रज के भक्तों ने अभूतपूर्व रूपेण, बड़े बड़े भक्तों ने, जयदेव भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, अनंत अनंत रूपेण श्री कृपात्रे जी महाराज, श्री डोंगरे बप्पा, जिन्होंने भागवत के रासलीला के ऊपर भागवत जैसे ग्रंथ लिखे। जितनी मोटी भागवत जी की पोथी नजर आ रही है महाराज, ऐसे मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए रासलीला के ऊपर। बड़े बड़े संतों ने अपने भाव दशा को व्यक्त किया, इतनी भाव दशा को व्यक्त किया भगवान ने नाम से। इसलिए महाराज रास की लीला तो अत्यंत आनंद युक्त है। भक्त और भगवान को हृदय में प्रविष्ट कराने की लीला रास लीला है। नायक कौन है? बोले साधारण नाम महाराज, सावधान। परीक्षित जी को सावधान कर रहे हैं गुरुदेव राजन, कोई साधारण बालक न समझ लियो, कोई इंसान मत समझ लियो, मनुष्य मत समझ लीजियो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन भगवान श्री साक्षात नारायण है, ब्रह्म है, भगवान। जगत नियंता, जगत आधार, जगत वसु, संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले वो परमात्मा। बताओ जरा, इतनी बात श्री ठाकुर जी के लिए कही है। सुखदेव जी कह रहे हैं सावधान होकर के सुनना। नायक भगवान किसे कहते? बोले जिसके भीतर 6 भग हो वो भगवान है। 6 भग से संपन्न, षड़ैश्वर्यों से संपन्न को भगवान कहते हैं। और भगवान की सारगर्भिता, भगवान भगवत तत्व की सारभूतता बिल्कुल भी लगेगा। अब बताओ जरा, नाम की महिमा, स्वरूप की महिमा, ज्ञान की महिमा, लक्ष्मी, श्री, ये सब महाराज रास के स्वरूप है। और इन्हीं रास के स्वरूपों में श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला है। अभूतपूर्व अनंत आनंद से, अभूतपूर्व श्री रस से ठाकुर जी राम करणीय है और कृष्ण अनुकरणीय है। राम जी ने जो किया ना वो करने योग्य है, पर ठाकुर जी ने जो कहा वो करने योग्य है। ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है, टेढ़ी सभ्यता में। हाँ, भगवान थोड़े टेढ़े चले हैं, राम जी सीधे सीधे मर्यादा सिखा रहे। क्या राम जी क्या सिखा रहे हमारे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा। प्रातः काल उठ करके भगवान अपने माता पिता को वंदन करते, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को महाराज प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ये महाराज राम जी सिखाते। ठाकुर जी ने गीता के ज्ञान के माध्यम से जीव को महाराज उपदेश दिया है। तो रास कोई नृत्य नहीं है, भक्ति की पराकाष्ठा। तो नायक अप्राकृतिक, नायिका कौन है? बोले जगदम्बिका, भगवती, पराम्बा, मां किशोरी।
किशोरी जी साधारण नाम महाराज स्वयं जगत जननी है, भगवती है। और महाराज साक्षात श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति। श्री कृष्ण और श्री राधिके अलग अलग है ही नहीं महाराज, दोनों एक है। दोनों को अलग मानना अपराध है, पाप। बताओ जरा, हम और हमारी आत्मा अलग अलग थोड़ी हो सकती है। हमारे भीतर हमारी आत्मा, ठाकुर जी की आत्मा ही भगवान श्री किशोरी जी है। दोनों एक है, एक दूसरे के पूरक है। और महाराज यही भाव दशा, यही प्रेम और यही वात्सल्यता श्री कृष्ण का स्वरूप राधा और राधिका का स्वरूप श्री कृष्ण है। ठाकुर जी एक दूसरे के पूरक हैं। और महाराज अनंत अनंत रूपेण जगत की अधिष्ठात्री देवी भगवती नायिका गोपी। गोपी किसे कहते हैं महाराज? गोपी स्त्री को नहीं कहते, नारी को नहीं कहती। गोपी, गौ मने इंद्रिय और पी मने पीना, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस पिबती इति गोपी। जो कृष्ण नाम के रस का पान करे वो गोपी है, उसे गोपी कहा है। और गोपी कृष्ण नाम, केवल और केवल कृष्ण नाम की रट रट लगावे महाराज, केवल वही गोपी है। भगवान के नाम का रस लीजिए, भगवान के नाम की आनंदता को लीजिए, भगवान का नाम आर्तनाद होकर के पुकारिए, ठाकुर जी हमें बचा ले। आप लोगों को पता होगा ना हमारे ठाकुर जी का नाम देखो कैसा है। आपके गांव में कुआं होगा, पुराने जमाने में माताओं ने कुएं से पानी भरा होगा, आपको ध्यान होगा। कुएं में अगर कोई बर्तन गिर जाता था, बाल्टी घड़ा अगर अंदर गिर जाता था, तो उसको निकालने के लिए क्या करते थे? एक ऐसी वो हेकड़ी की बनी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं महाराज? अपने इधर क्या बोलते हैं? बलई है, बलई कहते हैं। वो होते ना महाराज, 3-4 हेकड़ियां उसमें बनी होती, उसको रस्सी में बांध करके अंदर डालते और फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाते तो उसमें बर्तन उलझ करके बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक ऐसे ही श्री कृष्ण के नाम में जो नीचे जो रकार है ना महाराज, क लिखो, क के नीचे लिखो रकार, और रकार जैसे ही लगाए तो वो रकार उस बलाई के जैसा ही बना होता है। एक बार अगर कोई आर्तनाद से कृष्ण पुकार ले तो ठाकुर जी अपने नाम को भवसागर में फेंक करके जीव को जा करके पार कर। कोई पुकारे तो सही, ब्रज की महाराज अभूतपूर्व लीला। सावधान, श्रीधाम वृंदावन कभी जाओ तो भगवान से ये प्रार्थना करो दर्शन की। महाराज दर्शन की विधा है, डायरेक्ट अगर आप बांके बिहारी जाओगे, राधा रमन जाओगे तो दोष के भागी बन जाओगे। सबसे पहले आप जाते ही श्री ब्रज की रज को वंदन करिए, आप माटी में लौटिए महाराज, वहां की रज से प्रार्थना करिए कि मैं ब्रज में आया हूं, मुझ पर कृपा करो ब्रज महारानी, मुझ पर कृपा करो। सीधे जाओ श्री जमुना जी, जमुना जी में स्नान करो, डुबकी लगाओ कि मेरे मन को भाव भक्ति से परिपूर्ण कर दीजिए मां भगवती। फिर उसके बाद में दर्शन करिए गोपेश्वर महादेव के और महादेव से प्रार्थना करो, हे महादेव तुम्हारी कृपा से ही मैं ब्रज के वास्तविक स्वरूप को जान सकता हूं। और फिर आप श्री महादेव के दर्शन करने के बाद जिस रस से भर जाएंगे, फिर कभी जाइए बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी की मंद मंद मुस्कान को और उनके कटाक्ष नेत्र को देख करके आपके नेत्रों में झरझर अश्रु न बहे तो फिर कहेंगे नेत्र सराबोर आपके केवल और केवल अश्रु। ये विधा है भगवान के दर्शन, ये विधा कही गई है भगवान के दर्शन। अभूतपूर्व रूपेण श्री ठाकुर जी दिव्यता के साथ महाराज नृत्य को। तो गोपी कौन है? बोले कोई स्त्री, कोई नारी, कोई महिला, किसी को इन्हें गोपी नहीं का। गोपी एक पद है, पद का मतलब समझते हो आप? गोपी का मतलब एक पद, जैसे सरपंच पद है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये पद है। इनके ऊपर महिला बैठे तो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सरपंच, और पुरुष बैठे तो भी सरपंच, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। माने वो व्यक्ति महाराज सरपंच नहीं है, वो पद सरपंच का है। जिस पर जो बैठता है उसे सरपंच कहा जाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। ठीक इसी प्रकार गोपी कोई स्त्री या पुरुष के लिए नहीं, गोपी एक पद है जो भक्ति की परंपरा काष्ठा को प्राप्त कर लेता है, वो गोपी पद पर आरूढ़ होता है, उसे गोपी कहा गया है। और गोपी तो स्वयं महादेव, साक्षात महादेव है। महादेव गोपी बन करके गए तो गोपी माने उनमें इतनी भक्ति की तल्लीनता थी, नाम जप की तल्लीनता थी कि महादेव को गोपी बन करके जाना। अभूतपूर्व रूपेण नायिका अप्राकृतिक है, नायक अप्राकृतिक, नायिका अप्राकृतिक। स्थल ब्रज भूमि, ब्रज भी अप्राकृतिक है, ब्रज की रज अप्राकृतिक है। ये साधारण मिट्टी ना महाराज। श्री ठाकुर जी जब गैया चरण करने के लिए जाते थे और सूर्य की तप्तपाती प्रकाश की किरण से श्याम सुंदर के माथे पर जब पसीना जब निकलता था, जब श्रम बिंदु जब प्रकट होती थी, तो दूर से महाराज उस श्रम बिंदु पर, उस पसीने की बूंद पर गैया जब चरती थी तो उनके खुर से उड़ने वाली धूल श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पर जाकर के जम जाती थी।
और ठाकुर जी जब घर जाते थे ना गैया चरा करके गोष्ठ में बांध करके मैया यशोदा की गोद में जाकर के लेटते, तो ठाकुर जी की मैया क्या करती, यशोदा मैया अपनी साड़ी के पल्लू को लेकर के महाराज ठाकुर जी के माथे पर धीरे 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 महाराज उन माथे पर लगी हुई मिट्टी को खिराती थी। अब देखोगे पसीने की बूंद जम जाती तो दाने दाने जैसा लगता है ना महाराज, तो ठीक इसी प्रकार जब उस रज को किशोर श्री मैया यशोदा जी के द्वारा जब उस रज को जब भूमि पर गिराया जाता था, और कोई कोई महाराज अपने गंड को चुचुरण करता हुआ भिन्न भिन्न प्रकार के मदांध होकर के रागों को छेड़ते हुए वो श्याम रंग का भंवरा जब आकर के उस महाराज ठाकुर जी के श्रीअंग से प्रकट हुए उन कणों पर जाकर के जब बैठता, तो उसके पांवों पर वो कण, वो मृतिका के कण, वो ब्रजरज के कण जब चिपक जाते, और महाराज उड़ता 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 जब वो किसी पराग कणों पर जाकर के बैठता, और वायु का स्पर्श करके जब वो पराग कण उड़ करके किसी अन्य पुष्प पर आच्छादित होते, और उसी पुष्प से वो भंवरा, वो मकरंद उन गणों को, उन पराग कणों को लेकर के जब उड़ता उड़ता श्रीधाम वृंदावन से श्री बरसाने की ओर जब अग्रसर होता, और अनंत अनंत रूपेण अनुत समुद्भूत होकर के जब श्री किशोरी जी के चरण की थाप जब भूमि पर पड़े, तो उनकी चरण की थाप के पड़ने से भूमि की धूल उड़ती, और वो धूल उस रजकण में मिलकर के श्री अनंत अनंत रूपेण रूप लावण्य को मंत्रमुग्ध कर देती, और जब उस पराग के कण श्री किशोरी के श्रीअंग पर जब आह्लादित होते, तो किशोरी जी मंत्रमुग्ध हो जाती, और उनकी कृपा से जो नाम का गुंजायमान होता, वो नाम, वो पुकार, वो ब्रज के दिव्य निर्माण का स्वरूप है। उनके वक्षस्थल से, उनके श्री अंग से जो दिव्य कांति प्रकट होती, उनके हृदय से जो दिव्य तेज प्रकट होता, वो श्रीधाम वृंदावन है। हाँ, आप एवरेस्ट के उत्तुंग शिखर पर चढ़ करके दूरबीन से जब देखोगे तो आपको दुनिया नजर आएगी, लेकिन प्रेम के उत्तुंग शिखर पर चढ़ करके जब देखोगे तो श्रीधाम वृंदावन श्री किशोरी जी को हृदय नजर आएगा। किशोरी जी ने अपने हृदय को उतार कर, अपने हृदय को उतार कर, ऐसी लीला श्री किशोरी जी की है। दिव्य श्री किशोरी जी अनंत अनंत रूपेण, अनंत लावण्य, अनंत आनंद समुद्भूतता के साथ श्री किशोरी जी कृपा करती है भक्तों पर, और ऐसी कृपा भक्तों पर कर रही है माँ किशोरी महाराज अनंत अनंत रूपेण। तो नायक अप्राकृतिक, नायिका प्राकृतिक, स्थान प्राकृतिक, चंद्रमा प्राकृतिक, ये हमारी आपकी पूर्णिमा वाला चांद नहीं है महाराज। शरद ऋतु कौन सी बोले? शरद ऋतु प्रौढ़ है, शरद ऋतु। वर्षा ऋतु जवान है, हाँ। ग्रीष्म ऋतु वृद्धावस्था की ओर, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु मर्द वृद्धावस्था की ओर, और जो शरद ऋतु है जो प्रौढ़ है महाराज, मैच्योर है। आज महाराज प्रौढ़ता, परिपक्वता है शरद ऋतु। बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश हुई तो नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, पानी भर भर करके बाहर रोड पर आ जाता है, कैसे सड़कें भरी रहती है पानी से। तो वो महाराज इसी प्रकार जवान व्यक्ति भी थोड़ी सी बात में रोष कर लेता है। तो ये प्रौढ़ ऋतु है, शरद ऋतु। ऋतु कौन सी बोले? शरद, प्राकृतिक ऋतु का आगमन की ना। चंद्रमा श्री कृष्ण श्री किशोरी जब दिव्यता के संग जब अनंत अनंत भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ब्रज बनीतों को, श्री सखियों को, गोप ग्वालों को परम सुख देने के लिए जब श्री ठाकुर जी जब आलिंगन करते हैं, और उनके भीतर से जो दिव्य तेज प्रकट होता है, वो पूर्णिमा का चंद्र, शरद ऋतु का चंद्र प्रकट हुआ। चंद्रमा प्राकृतिक, नायक नायिका भूमि अप्राकृतिक, ऋतु अप्राकृतिक। महाराज श्रोता हमारे आपके जैसे श्रोता नहीं है, साक्षात कैलाशपति भूत भावन महादेव इस लीला के श्रोता हैं। हाँ, आज मैया पार्वती जी तैयार होकर के जाने लगी। महाराज आपको पता, महाराज रात्रि हमारे आपकी जैसी रात्रि नहीं है, ये व्यास जी लिख रहे हैं अरात्रि, ब्रह्म रात्रि के बराबर की रात्रि। हमारी कितनी रात्रि मिलेगी महाराज? 1,72,832 रात्रि जब हमारी व्यतीत होगी, तब वो ब्रह्मा जी की एक रात्रि बनती है महाराज। उस रात्रि के बराबर की रात्रि को भगवान ने बुलाया, वो रात्रि का आगमन हुआ, वो रात्रि है दिव्य। और महाराज अनंत उस रात्रि के मध्य श्री ठाकुर जी अनंत रास की लीला को करने के लिए आच्छादित होते हैं। श्रोता कौन? बोले साक्षात महादेव भूत भावन। और मैया पार्वती जी से क्या कहते? बोले देवी तुम सज करके कहाँ जाओ? बोले रास लीला में जाओ। बोले हमें ले चलो। ठाकुर पार्वती जी बोले वहां कन्हैया के अलावा कोई पुरुष न जा सके। वो क्या प्रार्थना करते? बाबा भूत भावन देखो जरा माता पार्वती जी से क्या कहते हैं। एक दिन वो बोले भंडारी
बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए ओ वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए, रस में आ गए। पार्वती भी मना के गारी, पार्वती भी मना के गारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए ओ वृंदावन आ गए। ओ पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, रस में आ गए। जय हो। हे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में हो राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे संग में हो। हे रास रचेगा ब्रज में बारी, रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए, रस में आ गए। हे ओ मेरे बोले स्वामी हो, कैसे ले जाओ तुम्हें संग में, हाँ तुम्हें संग में हो। शाम के सिवा कोई पुरुष न जावे उस रास में, हे उस रास में हो। ओ हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हे मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, ओ वृंदावन आ गए। महादेव पार्वती जी से कहे हमें लेकर के चलो। पार्वती जी ने कहा कि कोई पुरुष न जा सके, केवल और केवल स्त्री ही जा सके। महादेव जी बोले, पार्वती जी बोले माँ कन्हैया के अलावा कोई पुरुष न जावे, तुम जाओगे तो कैसी लज्जा आएगी, मैं न ले जा सकूं। महादेव जी बोले देख मुझे ले जाना तो पड़े, तो पार्वती जी के एक शर्त पे ले जा सके, बोले केवल गोपी। ठाकुर जी महादेव बोले तुम्हें गोपी बना, तुम्हें गोपो बना, मो कोई बना, मो ले चल महाराज। और महादेव जी से किस प्रकार महादेव जी कह रहे और किस प्रकार पार्वती जी जवाब दे रहे महाराज। ओ ऐसा बना दो मुझे हो, कोई न जाने उस राज को, हाँ उस राज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, हाँ ब्रज राज को। हे लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, ओ चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए, रस में आ गए। पार्वती जी के केवल गोपी जावे, महादेव जी के ठीक है जो बनाओ जो बन जाए। और बड़े बड़े बाल महादेव के, और बढ़िया वोश कर दिए महादेव के, बाल खोल दिए महाराज जुड़ा। ओ महादेव जी, ओ महादेव, अरे यहाँ यूं न राखनो, घूंघट ने ओढ़न राखो। हाँ आगे लाओ, आगे लाओ, हाँ मुंडो नजर ना आनो छवे, और आगे लाओ, और आगे लाओ। हाँ अब ठीक, अब बटने देखो उधर। महाराज महादेव जी, पार्वती जी के देखो भी तैयार तो करना पड़े। महादेव जी बोले ठीक है हो जाएंगे। और मैया पार्वती जी ने क्या करो महाराज, बाल खोल के बढ़िया वोश कर दिए, साड़ी पहनाई दी, लहंगो पहनाई दो, नाक में नतनी, आंख में काजल, कान में कुंडल, और माथे पर बिंदी, और कमर पर कमर धनु बांध कर, पांव में पायल बांध करके बाबा भूत भावन को तैयार कर दिया। अच्छा महाराज आपको पता है स्त्री को पुरुष रूप तो ले सके,
भाई पुरुष है ना, स्त्री जैसो दिख तो सके पर स्त्री की चाल न चल सके महाराज। स्त्री की चाल वो न चल सके। क्यों न चल सके स्त्री की चाल? क्योंकि स्त्री की चाल पुरुष को चलने में असंभव है महाराज। स्त्री एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार से नहीं चलती महाराज, 375 प्रकार से स्त्री चलती। इतनी चाल है स्त्री की महाराज। और हर चाल के भीतर बड़ा वैज्ञानिक संदर्भ छुपा हुआ। अब बताओ, अब महाराज गोपी चले तो ताल मात्रा में चले, महादेव तो जैसे चले महाराज जो धरती धम धम हले महाराज। बताओ, अब महादेव जी को दिव्य रूप तैयार कर दिया और बार बार किस प्रकार पार्वती जी कहे महाराज, हो देखा मोहन ने वहाँ, हो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे हो ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, हाँ भोलेनाथ रे हो सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए, रास में आ गए। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी बिरज में आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। हे ओ मेरे बोले बाबा, हो वृंदावन में बना धाम रे, बना धाम रे। हो दीन दयालु तेरा जब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे हो। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद्र कहे त्रिपुरारी, अब रखियो लाज हमारी गोकुल में आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए, हो वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए, ओ वृंदावन आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। महादेव गोपेश्वर विराजमान हुए हैं। आज भी वृंदावन में महादेव विद्यमान है। पधारो बाबा। हरिहर महाराज बाबा भूत भावन दिव्यता के साथ बड़े आनंद से श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। और महाराज श्रोता भी हमारे आपके जैसे नहीं, महादेव साक्षात रासलीला के श्रोता हैं और दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य आनंद का प्रादुर्भाव श्री ठाकुर जी प्राप्त कर रहे हैं। भगवान उस दिव्य आनंद को प्रदान कर रहे हैं। सब बात। और महाराज अनंत रूपेण शरद ऋतु की पूर्णिमा की तिथि को श्री ठाकुर जी आज यमुना जी के किनारे आज अपनी वेणु को ला करके अपनी वेणु में क्लीम बीज का उच्चारण करके अपनी वेणु का नाद भगवान श्री ठाकुर जी करते हैं। वेणु का नाद श्री ठाकुर जी ने जब किया है महाराज, अनंत अनंत रूपेण एक दिव्य रात है, रात्रि के भीतर भगवान आगमन कर रहे हैं महाराज। और व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज, ओम भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुम मनुष्यकरे योग माया मुपाश्रित। योग माया को बुलाकर मानो अपने मन को बुलाया है। और श्री ठाकुर जी आज अनंत अनंत भाव दशा से श्री ठाकुर जी दिव्य लीला के साथ उन गोपियों को निमंत्रण प्रदान करते हैं जिनका नाम अधिकारी गोपियां हैं। उन गोपांगनाओं को भगवान बुला रहे हैं।
उन गोपांगनाओं को भगवान निमंत्रण दे रहे, उनको बुलाया गया और उनको बुला करके महाराज भगवान मानो भाव दशा प्रदान कर रही है, जो अधिकार रखती है, जो निमंत्रण योग्य है, जिन्होंने तपस्या करी, जिन्होंने साधना करी, ये स्वयं सिद्धा देव कन्या, नाग कन्या, मत्स्य कन्या, साक्षात वेद की श्रुतुएं हैं, वेद के मंत्र हैं, जो नेति नेति करके ब्रह्म को जानने पर थक गई और वो गोपी बन करके आई। वो गोपियां श्री ठाकुर जी नितांत रूप से आनंद से प्रकट है। गोपियां, कोई गोपी महाराज वस्त्र कपड़े धारण कर रही है और जैसे ही कान में वेणु को नाद सुनाई दियो तो महाराज अनंत अनंत आनंद से केवल और केवल महाराज आप देखिए भाव दशा से लहंगो जो कमर में बांधवे को ना गले में बांध करके गोपी दौड़ पड़ी। अब एक गोपी आंखन में काजल लगाई रही महाराज और जैसे ही कन्हैया की वेणु को नाद सुनाई दियो सबरी काजल को लेकर के अपनी हथेली पर लगर करके अपने पूरे मुंह पर लगाई करके काजल दौड़ पड़ी। गोपी को गोल बोल बोले तू पागल है, तो दिमाग खराब है, अरे भी कारी कहाँ बन के चली? बोले हमारे प्रियतम कारी जो हम भी कारी बन करके चले। एक गोपी महाराज नाक में नथनी पहन रही थी तो नाक के कान में और कान के नाक में पहन करके गोपी दौड़ पड़ी। एक के पति ने रोक लिया और जैसे ही पति ने रोका महाराज कि तू कहां जावे, दरवाजा बंद कर दिया। गोपी बोले तुम्हें शरीर से प्रेम है, शरीर तुम्हारे पास रखो। योग को प्रकट करके योग में सम्मिलित होकर के अपने प्राणों को महाराज ब्रह्मरंध्र पर चढ़ा करके गोपी अपने प्राणों से चल पड़ी, अपनी आत्मा से चल पड़ी। कोई गोपी कैसे सजकर चली, कोई गोपी कैसे सजकर चली और सब गोपियां जैसे ही पहुंची ना श्री ठाकुर जी के सन्मुख तो ठाकुर जी समस्त गोपियों को महाराज प्रणाम कर, महाराज आज भगवान क्या कह रहे हैं, समस्त गोपियों से स्वागत कर रहे हैं महाराज गोपियों का। भगवान बुला करके उन्हें स्वागत की स्थिति से, स्वागत के भाव से गोपियों को पुकार रहे हैं और भगवान कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागे प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कच्चितं भृतागमन कारणम। अरे आइए आइए, स्वागत है स्वागत है, तुम्हारे आगमन से ब्रज की भूमि अत्यधिक शोभायमान होगी, तुम क्यों आई हो? अब बताओ जरा, एक तो निमंत्रण दिए कि तुमको आना है और कहते क्यों आई हो, ये कोई बात हो? भाई किसी को निमंत्रण दो कि हमारे घर जीवने आना, अपन ताला लगा के कहीं और चले जाओ तो बेचारे आदमी पे कैसी बीते हमारे। भगवान एक तो बुलाए हैं वेणु का नाद करके और कहते हैं कि महाराज बताओ जरा क्यों आई हो यहाँ? अब क्यों आई हो जब ये बात भगवान श्री ठाकुर जी कह रहे हैं महाराज, तो गोपियां अपने गर्दन को नीचे करके अपने पांव की उंगली से महाराज जमीन को गोल 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 पांव के अंगूठे को घुमाई रही, धरती को खोद रही। अब महाराज ठाकुर जी अच्छा गोपियों को बोलने नहीं दे रहे, खुद ही ठाकुर जी बोल रहे अच्छा अर्जन्येषा घोर रूपा घोर सत्वानि सेविता प्रतिज्ञात ब्रजम नेहम स्थेयम पृथ्वी मध्यमा। जाओ जाओ, तुम नारी हो, स्त्री हो, स्त्री का जीवन पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, पतिव्रत धर्म निभाना, ये नारी जीवन का धर्म है, इसलिए तुम जाओ और अपने पति की सेवा करो। जीव बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार शरीर से प्राण निकल जाए, नदी के भीतर पानी न हो तो नदी शोभा नहीं देती, शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर शोभा नहीं देता, ठीक इसी प्रकार जो स्त्री अपने पति का सम्मान न करती हो, अपने पति की आज्ञा का पालन न करती हो, उस स्त्री का जीवन भी सम्मान योग्य नहीं होता। पति से ही नारी का जीवन है, पतिव्रत धर्म का पालन करे। यही ते अधिक धर्म नहीं पूजा, सादर सास ससुर पति पूजा। नारी का धर्म क्या? पति की आज्ञा का पालन करना, पतिव्रत धर्म निभाना, पति की सेवा करना, ये स्त्री धर्म है। ये नारी महाराज बताइए, इहलोक परलोक दो ही सुधर जाते नारी जब अपने पति की आज्ञा का पालन करे। पति की सेवा ही स्त्री का सर्वोपरि व्रत है। पति व्रत धर्म से बढ़कर के नारी के लिए कोई व्रत नहीं होता। जाओ तुम इस प्रकार रात्रि में भ्रमण करती हो, शोभा नहीं देता भाई। रात्रि के समय में तुम विचरण करो और इस प्रकार तुम पर कोई आरोप लगावे तो अच्छा थोड़ी लगे। जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पति की सेवा करो, अपने अपने पति की आज्ञा का पालन करो। गोपियां महाराज नीचे देख करके बात करी, पतिव्रत धर्म का वर्णन किया भगवान ने कि एक स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। याज्ञिक थे, ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे। एक दिन के बाद गर्मी का समय भिक्षावृत्ति करके लौट करके आए तो हरे था के पत्नी की गोद में माथा रख के सो गए। घर में यज्ञ कुंड था, रोज यज्ञ होता था, अग्नि प्रज्वलित थी। बच्चा उनका छोटा सा घुटने घुटने चलता था और चलता चलता वो बच्चा यज्ञ की सीढ़ियों पर चलने लगा, यज्ञ की ढइयों पर चढ़ने लगा। पहली, दूसरी मेखला, तीसरी मेखला पर जब चढ़ा और जैसे ही तीसरी मेखला पर अपने हाथ को रख करके अग्नि में झांकने लगा, माँ कहती है कि मेरा बेटा अगर गिर गया तो जल जाएगा और मैं अगर अपने पति को उठा करके जाऊं तो मेरे पति की निद्रा में भंग होगा और मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। मैं क्या करूं? अपनी आंखों को मूंद लिया, वो बच्चा यज्ञ कुंड में कूद गया।
और जैसे यज्ञ कुंड में वो बच्चा कूदा, महाराज आज उस स्त्री की आंख से अश्रु निकले और वो अश्रु महाराज उसके पति के गाल पर पड़े, जिससे पति की नींद टूटी। वो स्त्री दौड़ करके जैसे ही गई तो यज्ञ कुंड में क्या देखती है, बोले साक्षात अग्निदेव अपने चारों हाथों से आज उसके बालक को अपने हाथ में खिला रहे। उसके बालक का बाल तक बाका नहीं हुआ। किसकी रक्षा, किसकी कृपा से? पतिव्रत धर्म के बल के प्रभाव से। स्त्री के जीवन में पतिव्रत धर्म हो, पति की सेवा, पति की आज्ञा, हाँ इसी से नारी के जीवन में धन्यता होगी। और ठाकुर जी कह रहे महाराज पति के पहले स्त्री को भोजन नहीं जीवना चाहिए, पति के बाद भोजन जीवना चाहिए, पति की सेवा में जीवन जीवाना चाहिए। तो गोपियां अब बोली, बोले अच्छा ठाकुर जी आप कह रहे हो तो आपकी बात से हम भी सहमत है, पति की सेवा करेंगे। पर एक प्रश्न हमारा है, अब मान लो किसी गोपी का पति, महाराज भाई पति के धोग तो लगाना चाहिए। अब हारी देवे आपका पति देवता के धोग लगाती हुए, अरे वो कथा ना सुना रहे हो आप लोगों ने, पूछ रहे हो ना आपने कह रहे हो, ये देख रहे महाराज कथा वहां से दिखे धोग लगाओ ना लगाओ आपका पति देवता ने, हाँ झान बोल जो न लगाओ। अरे राम राम राम, वह कई बात नहीं, आपने कालू ही हुरु वे जाए, कालू हुरु वे जो रोग धोग लगानो, घर को धनी पूछ ले कहां कई बात भी आज कहां धोग लगा रही, ओ कहीं कोई नहीं राते कथा महाराज को जो धोग लगा रही। अच्छा धोग ही लगा जो बाप, पग पकड़ने निसे नाक डोला तो राड़ घर में वेजा लियो। अब बताओ महाराज, ये माता बहन कह रहे महाराज थी या मकी मकी कह रही, या तो कहीं ना कहीं कोसा या कोई नंबर आए थोड़ी देर में, या कोई नंबर आवा में। तो महाराज भगवान अनंत आनंद से महाराज श्री ठाकुर जी दिव्यता के साथ कह रहे हैं, भगवान कह रहे महाराज पति के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। तो गोपियों ने पूछा अच्छा स्वामी ठाकुर जी आप कह रहे हो कि पति के पहले भोजन नहीं करना चाहिए, मान लो किसी गोपी का पति परदेश काम करता हो, व्यापार करता हो, धंधा करता हो, दूर रहता हो। अब महाराज आजकल तो टेलीफोन है, फोन है, मोबाइल है, तो पता चल जावे, पहले तो ये सुविधा ही नहीं थी, तो कैसे पता चले? बोले महाराज पति माँ है, भोजन पाया नहीं पाया इसका मतलब क्या भूखे ही मर जावे? बोले नहीं नहीं भूखे नहीं मरना। फिर क्या करना? बोले अपने पति की फोटो रखो, उसकी आरती करो, पूजा करो, भोग लगाओ और फिर स्वयं भोजन जी मोर। ठीक है ठाकुर जी आप करो, ये बात भी मान ले आपकी ये बात भी मान ली। अब महाराज ये बात भी मान ली, अब भोग की बात भी स्वीकार कर ली। अब एक गोपी बोले अच्छा कहीं एक बात बताओ, मान लो किसी दिन गोपी अपने पति के फोटो की पूजा कर रही है और पति के फोटो की पूजा करते करते दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और दरवाजे से आवाज आई भैया दरवाजा खोलो। अब बताओ जरा, दरवाजे पे खड़े आदमी से पूछा कौन? भाई बाहर किसने दस्तक दी? उससे पूछा कौन? उसने कहा मैं तुम्हारा पति। बोले पति हो? अब बताओ कन्हैया कि वो पति कागज रूपी तस्वीर की पूजा पूरी करके भोग लगा के फिर दरवाजा खोले कि पहले दरवाजा खोले? भगवान बोले जब तुम्हारा असली पति आ गया तो नकली पति के चक्कर में क्यों पड़ना? तो गोपियां कहती बोले कन्हैया हम यही तो तुम्हें समझा रही हैं कि हमारे जो पति है सब नकली कागज के पति है, जो जन्मते हैं मर जाते हैं, जन्मते हैं मर जाते हैं। आज हमारे सन्मुख हमारा असली प्राण पति खड़ा है, तो इसे छोड़ करके नकली पति के चक्कर में। भाई परमात्मा तो सबके पति है, स्त्री की मात्र के नहीं, पुरुष मात्र के नहीं, जगत के तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, सबके स्वामी परमात्मा है, सबके रक्षक परमात्मा है। तुम हमारे सामने हो। तो मीरा जी कहती है महाराज ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, मैं वर वरूं गिरधर को और मेरो चुड़लो अमर हुई जाए। अरे गोविंद से नाता जोड़ो तो जन्म मरण का चक्कर ही मुक्त हो जावे। ऐसे श्री ठाकुर जी, ऐसे श्री दीन बंधु है, ऐसे श्री भगवान है। अभूतपूर्व रूपेण श्री ठाकुर जी अनंत आनंद प्रदान करते हैं, भाव दशा प्रदान करते हैं। अनंत भाव के साथ श्री भगवान गोपांगनाओं को कहते तुम समस्त गोपियां आज परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। भाई स्त्री का तो कर्तव्य है पति की सेवा करना, पर पति का भी कर्तव्य बनता अपनी पत्नी का ध्यान रखना, अपनी पत्नी की व्यवस्था करना, पत्नी को पूर्ण प्रेम प्रदान करना, ये पति की भी जिम्मेदारी बनती है। बताओ जरा विचार करो, एक स्त्री अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बंधुओं को छोड़ करके आपके घर को बसाने के लिए आती है। भाई अनजान, जिसको कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, कोई परिचय नहीं,
माता पिता ने कह दिया कि तुम्हारा सर्वस्व है, आज से तुम्हारा घर वो है। वो बेटी सहर्ष मान करके आपके घर को कितनी प्रसन्नता से आनंदित कर देती है। और उस स्त्री के लिए भी जिम्मेदारी आपकी पूर्ण बनती है कि अपने पूर्ण रूपेण आप उसकी देख रेख सब आपको करनी है महाराज। इसलिए आप विचार करिए, अपने पति पत्नी के मध्य में दिव्य प्रेम हो। पति पत्नी के मध्य जब तक दिव्य प्रेम नहीं होगा तब तक महाराज किस प्रकार की बात स्थापित होगी। एक दूसरे के प्रति महाराज समर्पण नहीं होगा तब तक बात कैसे बनेगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, एक दूसरे के प्रति आनंदित हो महाराज, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। अगर स्त्री अपने पति को धोखा देती तो नरकगामी है, और पुरुष अगर अपनी पत्नी को धोखा देता तो वो भी नरकगामी है। आप जब घर पर आओ तो किसी व्यापारी का इंतजार नहीं होता है, किसी डॉक्टर का इंतजार नहीं हो रहा घर पर। वहां पर एक पति, एक बेटे, एक पिता का इंतजार हो रहा है। आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप बड़े नेता हैं, बड़े अफसर हैं, तो अपने मैं होने का अहंकार घर के बाहर एक खिल्ली पर टांग करके भीतर प्रवेश करिए, क्योंकि वहां इंतजार करने वाली एक माँ बैठी है, इंतजार करने वाली एक पत्नी बैठी है, इंतजार करने वाले बच्चे बैठे जो अपने पिता, अपने पति, अपने पुत्र का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप पुत्र बन करके जाइए, पति बन करके जाइए, आप पिता बन करके जाइए। अपने बाहरी आडंबर को घर में प्रवेश मत कराइए। प्रेम के साथ अपने जीवन को, छोटी मोटी खटपट तो सबके घर में होती। और भारत का जो गृहस्थ जीवन है ना महाराज, भारत के गृहस्थ जैसा जीवन दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। भारत के जैसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा महाराज। भारत महान है। एक बार अभी महाराज 2-3 दिन पहले हम देख रहे थे, हमारे टीवी पर एक इंटरव्यू आ रहा था जिसमें एक भारतीय परिवार जो अमेरिका में रहता है, तो अमेरिका में रहता है, तो उससे पूछा गया प्रश्न कि भारत में और अमेरिका में अंतर क्या है। तो उस आदमी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया महाराज, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उसकी महाराज। वो प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे महाराज कि मैं अमेरिका में रहता हूं, लगभग मुझे अमेरिका में रहते रहते 20 साल हो गए, पर दुर्भाग्य की बात कि मेरे गृहस्थ जीवन में कोई संतान नहीं है। भाई मेरे यहाँ कोई बेटा बेटी कुछ नहीं है, और मैं इस बात से बड़ा दुखी रहता हूँ। तो मेरे पड़ोस में जो रहते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे जब आंगन में खेलते हैं, तो एक दिन ऐसा भाव हुआ मुझे, भाई बच्चे को खिलाने का मेरे मन में भाव आया, तो मैं उस बच्चे को खिलाने के लिए जैसे ही गया और उस बच्चे को मैंने अपनी गोद में उठा लिया, और गोद में उठाकर उस बच्चे को पुचकारने लगा। आप आश्चर्य मानोगे, उस पड़ोसी महिला ने जब मुझे उसके बच्चे को उठाते देखा तो उसने पुलिस को फोन कर दिया, और पुलिस आई और हम दोनों पति पत्नी को महाराज हथकड़ी डाल करके उठा करके जेल में बंद कर दिया। और उस एक अपराध के कारण 17 साल तक मैंने जेल काटी है कि मैंने केवल अपराध कर दिया कि पड़ोसी के बच्चे को मैंने अपनी गोद में उठा लिया, इसलिए मुझे 17 साल तक जेल भोगनी पड़ी। पर धन्य है भारत की भूमि, जहां पर महाराज सबको अपने स्वरूप में मान करके, एक परिवार मान करके यहां चला जाता है। धन्य है भारत की भूमि, धन्य है भारत का स्वरूप, धन्य है भारत की महाराज भूमि। तो भारत का दाम्पत्य कैसा भाई, विदेशों में क्या होता है, सोमवार को एक दूसरे को देखा, स्त्री ने पुरुष को और पुरुष ने स्त्री को, एक दूसरे को देखा, मंगलवार को प्रेम हो गया, बुधवार को ब्याह हो गया, शुक्रवार को महाराज परिवार बढ़ गया, बच्चे हो गए, गुरुवार को अपने जीवन को बिता रहे, शुक्रवार को थोड़ी बहुत खटपट हो गई, और शनिवार को इतनी लड़ाई बढ़ गई कि कोर्ट तक जाने की नौबत आ गई, और रविवार को तलाक हो गया, सोमवार को फिर अगले की तलाश। ये पाश्चात्य जगत का संबंध है। और भारत का 7 जन्मों तक एक पति पत्नी अपनी कामना करते कि हम 7 जन्मों तक इनकी पत्नी बने, ये हमारे पति बने, ऐसी कामना करते हैं। तो ये भारत का गृहस्थ है महाराज। पति पत्नी में बड़ा झगड़ा होता था, खूब झगड़ा होता था, इतना झगड़ा होता था कि पत्नी बड़ी परेशान, और पत्नी ने क्या करा महाराज, देखा कि मेरे पति के मन में आखिर बात क्या है, तो उसने कागज पे कुछ लिखा कि रोज रोज की खिटपिट से मैं परेशान हूं, तुम भी परेशान, आज से मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं, तुम्हें जो अच्छा लगे जो करो। और महाराज ऐसा लिख के कागज को टेबल पर रख दिया। अच्छा पत्नी कहीं गई नहीं महाराज, वो पलंग के नीचे छुप गई। पति आवे तो क्या क्या पता चले, कहीं गई नहीं, पलंग के नीचे छुप गई। पति आया, पत्नी को संभाले, इधर गया उधर गया, कहीं पति मिला नहीं। और जैसे ही कमरे में आया तो महाराज पत्नी को आवाज देवे, पत्नी सुने न। टेबल पे कागज नजर आया, देखा तो उस कागज पर उसने कुछ लिखा, वापस कागज रख दिया, जेब से फोन निकाला, कुछ नंबर डायल किए और कहा कि देखो तुम्हारे और हमारे बीच में जो हमारी पत्नी थी ना, वो कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब तुम और हम दोनों बिल्कुल आराम से, तुम जब चाहो जब हमारे घर आ सको न, जब हम चाहे जब तुम्हारे घर आ सकते, कोई रोक टोक नहीं। और आओ आज इस खुशी में फलानी होटल में दोनों साथ में बैठ करके डिनर करेंगे, तुम फलानी होटल में आ जाओ।
ऐसा कह करके पति तो घर से बाहर निकल गया, बेचारी पत्नी रोती रोती निकली। ये हम तो देख रहे थे कि हमारे घर फोन करेगा, हमारे माता पिता को फोन करेगा, हमारे भाई को फोन करेगा, पर ये तो पता नहीं और कहीं फोन कर रहा हमारा। पत्नी रोती रोती बेचारी निकली कि अब तो यहाँ से जाने में ही सार है। तो जैसे ही निकली, पलंग के नीचे से टेबल के ऊपर नजर गई तो उस कागज पे पति ने भी कुछ लिखा। कागज उठाया, पत्नी ने बोले तू मुझे पागल मत बना, मुझे पता तू पलंग के नीचे चुपचाप जा रसोई में जाके 2 कप चाय बना के ला, मैं सामने वाले पार्क में तेरा इंतजार कर रहा हूँ, 2 साथ बैठ करके चाय पिएंगे। ये भारत का गृहस्थ है जो विवाद में भी तो ठाकुर जी ने समस्त गोपांगनाओं को स्वीकार की ना, और आज रास की दिव्य लीला प्रारंभ होती। बोली रास के रचैया की। एक गोपी एक ग्वाल, एक गोपी एक ग्वाल, और कन्हैया अनंत रूपेण रास का प्रादुर्भाव करते हैं। किस प्रकार से ठाकुर की रास लीला रमते। आप है ना यहाँ से थोड़े थोड़े पीछे सरक जाइए, आप यहाँ से पीछे ये कैमरे के बिल्कुल सब पीछे चले जाओ। यहाँ से यहाँ झांकी आवे, ठाकुर जी का दर्शन हो, ये सब इसके पास यहाँ से दूर बिठाओ, इनको दूर बिठाओ, इनके पास ये बच्चे बेटे इनको यहाँ से दूर हटाओ, इनको छोरा जाबरन हटा दो। ओ रास रचोगे यमुना के तट, मगर रास रचोगे रास रास रचोगे यमुना के तट, मगर रास रचोगे। राधे नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। ओ राधे नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। हो मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन, हो पावन वृंदावन। हे रास रचोगे यमुना के तट, मगर रास रचोगे। ओ जी रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। अरे भगवान के भेजो। नाचे शिव जी नाचे, नाचे नंदीगण। ब्रह्मा नाचे शिव जी नाचे, नाचे गोपीजन। ब्रह्मा नाचे शिव जी नाचे, नाचे नंदीगण। ब्रह्मा नाचे शिव जी नाचे, नाचे गोपीजन। हो मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन, हो पावन वृंदावन। रास रचो है रचोगे महाराज रचो है। तारा बिन श्याम ने एक लडू लागी, रस रंगवाने दो। तारा बिन श्याम ने एक लडू लागे, रस रंगवाने दो। हे तारा बिन श्याम एक लडू लागी, तारा बिन श्याम एक लडू लागे। रस रंगवाने वेलो आवजे, रस रंगवाने वेलो आवजे। तारा बिन श्याम ने एक लडू लागे, रस रंगवाने दो आवजे।
देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजेगी, श्याम संग राधा नाचेगी। श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजेगी, श्याम संग राधा नाचेगी, हो श्याम संग राधा नाचेगी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आके गजरारी गो। चंद्र सलोना हो श्याम सलोना, दो आके गजरारी। सरर सरर चाले रे मधुरपुर भैया रे, सरर सरर चाले रे मधुरपुर भैया रे, जिम जिम गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे, श्याम संग राधा नाचेगी। छम नाचे राधे रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया हो। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाले और गैया। सरल सरल चाले रे मधुरपुर भैया रे, सरल सरल चाले रे मधुरपुर भैया रे। और मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, हे रही पायल की जनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, हे रही पायल की जनकार। पायल की जनकार, हे रही पायल की जनकार। ओ पायल की जनकार, हे रही पायल की जनकार। ओ ऐसो ऐसो ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, हे रही पायल की जनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, हे रही पायल की जनकार। बोलिए रास के बिहारी की जय हो। और दिव्य रास लीला चलते चलते गोपियों के मन में अहंकार हो गया कि देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं, हम कितनी सुंदर हैं, कितनी तपपूत हैं, त्रिलोकी के नाथ को हमने इशारों पर निचा लिया। ये बात जैसी गोपांगनाओं के मन में आई, उसी समय श्री ठाकुर जी जगतपति जगन्नाथ उन गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए और गोपियां आज भगवान को ढूंढने लगी। हाँ नाथ, क्वासी क्वासी महाभुज रमण श्रेष्ठ कहाँ हो? यमुना के किनारे वटवृक्ष से पूछे, तुलसी से पूछे, और महाराज पूछते पूछते गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढ रही। और किस प्रकार श्री गोपियां
ठाकुर जी को ढूंढे और क्या भाव भगवान के चरणों में व्यक्त करते हैं। ठाकुर जी प्रकट होकर के आकर के आज गोपांगनाओं के मध्य पुनः दर्शन देकर के पुनः रास लीला प्रारंभ होती है और अनंत रूपेण आत्मा और परमात्मा के दिव्य लीला को महाराज इस महारास लीला के साथ संबोधित किया गया है। जो परमात्मा का दिव्य एकाकार कराने की लीला, इसलिए इसे महारास लीला कहा है। आगे युगल गीत का वर्णन हुआ, रिष्टासुर के उद्धार की चर्चा आती है। नारद जी कंस के पास पहुंचे और कंस को जाकर सूचना दी। बोले कंस, तू अपने छोटे छोटे असुरों को भेज करके मृत्यु के घाट उतार रहा है, तुझे पता है देवकी की 8वीं संतान कौन है? बोले कौन? बोले वही कृष्ण और बलराम, देवकी की 7वीं और 8वीं संतान है, जो तेरे काल के रूप में। अगर तू चाहता है कि तेरे काल को समाप्त करें तो तुझे कृष्ण और बलराम को अपने मथुरा नगरी में बुला कर यज्ञ का आयोजन किया ना, धनुष यज्ञ। शिव धनुष है जिसका बल है कि भाई ये अगर यज्ञ संपन्न हो गया तो कंस को कोई नहीं मार सकता। अब बात सबने निर्धारित कर ली। कंस विचार करता है कि मैंने अब तक तो सब क्रूर क्रूर भेजे हैं जो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब की बार मैं अक्रूर को भेजता हूं। रथ लेकर के अक्रूर जी आज मत वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं और मार्ग में भगवान का चिंतन करते हैं कि ठाकुर जी मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। और जैसे रथ चलते 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 आज वृंदावन में आए, नंद बाबा के आंगन में रुके। ठाकुर जी गैया चरण करके जब लौट करके आए तो अनंत अनंत रूपेण अनंत भाव दशा से आज ठाकुर जी आए हैं और अक्रूर जी को देख करके काका जी कह करके गले से जाकर के लिपट गए महाराज। और जैसे अक्रूर जी गले से जाकर के लिपटे, अक्रूर जी से ठाकुर जी लिपट गए महाराज। अक्रूर जी को परम सुख हुआ, परम आनंद हुआ। और अक्रूर जी अनंत आनंद से चर्चा करते और कहते महाराज कंस ने आपके बेटों को याद किया है नंद बाबा। आपके बेटों की चर्चा महाराज कंस के कानों तक है। उनकी वीरता और उनके पुरुष को सुन करके वो भी आपके संग आपके बेटों को अपनी कला और अपने कौशल को दिखाने के लिए मुझे लेने के लिए भेजा है। धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें आपके बच्चों को बुलाया। इतना सुनकर के नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हुए कि भाई मेरे बेटों की पहुंच देखो। भी माता पिता कब प्रसन्न होते हैं? जब उनका बेटों का नाम हो जाता, बच्चों का नाम होता तो माता पिता प्रसन्न हो जाते। मेरे बच्चों को इतना जाना जाता अनंत अनंत भाव से, अनंत रूप से। तो श्री ठाकुर जी अनंत भाव से आज बड़े प्रसन्न हैं करके महाराज खूब लीला कर रहे हैं। भगवान गोष्ठ में जाकर के गायों को बांध करके भगवान आए हैं। और ये बात जब मैया जशोदा को पता चली महाराज, तो मैया जशोदा के नेत्रों में अश्रुधार बरसने लगे। आज श्री ठाकुर जी की इस भाव दशा, आज मैया जशोदा रुदन करने लगी है कि अब आज क्या होगा महाराज। ठाकुर जी गैया बांध करके जब पुनः मैया के पास आए तो मैया के वो लाला तुम्हें छोड़कर मत जाइए। मैया कहे तू तो लाला के तू तो कहती थी कि बाबा के काम में हाथ बटाए, कर्म में हाथ बटावे की बात करूं, तू कह रही मत जा। और तू तो कहती थी व्यापार सीखो, व्यापार सीखे की बात कर रहा हूं, मैं जाऊंगा बाहर तो मैं धन दो पानी कैसे करे, व्यापार कैसे करे, मैं सीख करके आऊं। मैया जशोदा हाथ जोड़ करके कान्हा से कहे कान्हा तू मुझे छोड़ कर मत जाइए, तेरे अलावा मेरे कोई और सारे ही नहीं है लाला। बार बार श्री ठाकुर जी इसके ठाकुर जी की चिंता क्यों कहे मां, मैं कल जाऊंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। परसों बरसों में बीत गए पर श्री ठाकुर जी लौट कर ठाकुर जी जैसे ही बाहर गए, बाहर जाते श्री ठाकुर जी अनंत अनंत रूप से, अनंत भाव दशा से श्री ठाकुर जी बाहर निकले तो उनके जितने भी मित्र हैं, जितने भी बाल सखा हैं, वो सब बाल सखा महाराज बाहर एक झुंड बना करके खड़े। और जैसे झुंड बना करके खड़े, कन्हैया को देख करके सबके नेत्रों में अश्रुधारा है। और जैसे कन्हैया को देख करके सबके नेत्रों में अश्रुधारा। आज मन सूखा कहे बोले कन्हैया तो याद है तेरे गले में मैंने एक दिन काली कंठी बांधी थी, अगर वो काली कंठी मैं अपने गले में भी बांध लेता तो आज मेरे भाग्य को नजर न लगती, आज मेरा कान्हा मुझसे दूर नहीं जाता। आज श्री ठाकुर जी की इस बातों को सुनकर के भगवान कहते हैं ग्वाल वालों को सुनकर के कि तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूं, तुम सब मेरे संग चलोगे। और जैसे आज ये कह करके कन्हैया अपने घर आए तो आज मैया अपनी गोद में लेकर के लाला को बैठी, वो लाला तुम वो छोड़ कर मत जाइयो, तुम वो अपने संग लेकर के चल ले। मैं मथुरा में किसी से नहीं कहूंगी कि मैं लाला तेरी माँ हूं,
मुझे एक दासी के रूप में तू रख लेना, मेरे हाथ से मैं तुझे माखन बिलो करके रोज प्रदान करूंगी। लाला यह सेवा में मोह रख लेगी। और बार बार श्री ठाकुर जी जब रुदन करते हैं भगवान के नेत्र, आज मैया के नेत्र में अश्रु है। लाला के मैया तू चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़ के कभी न जाऊं। माता पिता का सुख, माता पिता की भाव दशा। बच्चों को अगर अपने जीवन में, अगर बेटा बेटी अपने जीवन में सुख चाहता है तो अपने माता पिता की सेवा करे। साक्षात धरती पर परमात्मा का स्वरूप अगर कोई है तो वो केवल माँ है। न मैंने ब्रह्मा को देखा, न विष्णु को देखा, ना ही शंकर को देखा, लेकिन तीनों को माता के रूप में देखा है। जो जन्म दे करके ब्रह्मा बन जाया करती है, अपने आंचलों से दूध पिला करके विष्णु बन जाया करती है, और वही माँ अपने बच्चों के दुर्गुणों को दूर करने के लिए रुद्र और शंकर बन जाया करती है। महाराज माँ की महिमा को कौन जान सकता है? माँ की ममत्वता को तो जानने के लिए साक्षात नारायण भी धरती पर अवतार लेते हैं। इसलिए महाराज अनंत अनंत माँ से बढ़कर के इस धरती पर और कुछ नहीं है। माँ से बढ़कर के इस धरती की परिधि, इस संसार में परमात्मा का स्वरूप माँ के अलावा कोई नहीं। ऐसे दिव्य माँ की महिमा है, ऐसे दिव्य माँ की निजता है। अपने माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा से ही सब कुछ है माँ। और इसी प्रकार अनंत अनंत भाव से अनंत अनंत श्री ठाकुर जी अगले दिवस रथ में बैठ करके जैसे भगवान जाने लगे, यमुना जी के किनारे गोपियों ने भगवान का मार्ग रोक लिया। सभी गोपियां आज मार्ग में लेटी हुई। कन्हैया रथ से उतर करके कहते बोले, गोपियों, आज गोपी कह रही बोले तुम अपने रथ को हमारे ऊपर लेकर के चले जाओ। और जैसे रथ को गुजारने की बात कही ना महाराज, रथ को ऊपर से गुजारने की बात कही, आज गोपियों से भगवान कहने लगे बोले, गोपियों तुम्हें पता है मैं जब 6 दिन का था तो एक पूतना मुझे मारने आई, राक्षसी। उस मारने वाली पूतना को भी मैंने माता की गति प्रदान कर दी, और तुमने तो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। बताओ मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? मैं तुम्हें कैसे तुम्हारा वध कर सकता हूं? कैसे तुम्हें कष्ट दे सकता हूं? और बार बार जब श्री ठाकुर जी आज अनंत अनंत रूपेण गोपियों को उठाते हैं, गोपियों से हाथ जोड़ करके भगवान कहते बोले, गोपियों मेरी लीला में सहयोग करो। इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण का जन्म हुआ है। अगर तुम कल्याण चाहती हो तो अपने कृष्ण को अक्रूर की झोली में भेंट कर दो। और उसी समय समस्त गोपांगनाएं मार्ग से हट गई, और आज महाराज श्री ठाकुर जी का रथ चलने लगा। आज मथुरा की वीथियों पर पहुंचे, और जैसे ही मथुरा की वीथियों पर भगवान पहुंचे, जमुना जी में स्नान किया। अक्रूर जी को 2-2 रूप भगवान के नजर आए, और मथुरा में पहुंच करके श्री ठाकुर जी ने महाराज आज जहां नंद बाबा इत्यादि सबको रोका है, वहीं पर श्री ठाकुर जी गए, यमुना का मथुरा जी का दर्शन करते हैं। और मथुरा जी के दर्शन करने पर भगवान यमुना जी में स्नान करने के लिए आते हैं ग्वाल वालों के संग में। यहाँ पर रजक धोबी का भगवान उद्धार करते हैं। सुदामा दर्जी पर भगवान कृपा करके उसका भी उद्धार करते हैं। कुब्जा जो चंदन की कटोरी लेकर के कंस महाराज के माथे पर लगाने के लिए जाती है, भगवान ने उसे रोक करके महाराज आज ठाकुर जी ने अपने माथे पर तिलक लगवाया, और कुब्जा के पांव पर पांव रख करके भगवान श्री ठाकुर जी महाराज कुब्जा को 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को परम सुंदरी बना देते हैं। जय जयकार होती, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री ठाकुर जी के नाम की जय जयकार हुई। और आज भगवान यज्ञशाला में प्रवेश करके धनुष को भंग किए हैं। धनुष को मध्य से भगवान के द्वारा तोड़ दिया गया, और आज द्वार पर कोहलिया पीड़ हाथी को लगाया है। कोहलिया पीड़ हाथी जब द्वार पर खड़ा है तो सूंड को पकड़ करके घुमा करके भूमि पर पटक करके मार डाला। दोनों दांत उखाड़ करके अपनी कमर में लगा करके भगवान चल पड़े अखाड़े की ओर। इधर महाराज अनंत रूपेण अक्रूर जी को भगवान ने बुलाया, सूचना देने की जाओ जांच करो कि मैंने कृष्ण और बलराम को लाने के लिए कहा था, वो लेकर के आए कि नहीं आए हैं। और आज महाराज कंस का दरबार लगा हुआ है, मथुरा के राज दरबार और शाही दरबार।
जीत और आनंद, इन तीनों शब्दों से जो आकार निकलता है वो मैं हूं। बजाओ करती है दुंदवी, बजाओ करती है दुंदवी आकाश के परगल में, हो रहा नित्य प्रकाशित ये उर्घन में। ये मेरी आवा है जो सूर्य बन करके चमकती है, ये मेरी शोभा है जो चंद्रमा बन करके। अक्रूर, मैंने आपसे कहा अक्रूर कि मथुरा को छोड़ करके वृंदावन जाओ और उस नंद के छोकरे को लेकर के आओ। तो कहो अक्रूर, मेरी आज्ञा का पालन किया या नहीं अक्रूर? महाराज आपकी आज्ञा का पालन हुआ। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के भी आए हैं। थोड़ा बेस डालो, आवाज बढ़ाओ, हल्की सी बेस डालो। हाँ? लेकर के आए हैं। फिर क्या हुआ अक्रूर? पर महाराज आज अक्रूर जी आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जन कृष्ण और बलराम को आप साधारण बालक समझते हैं। क्या? वो साधारण बालक नहीं है, वो परमपिता परमात्मा साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं। अक्रूर, आपकी बात के ऊपर मुझे हंसी आ रही है। वो अहीर का छोकरा, गैया चराने वाला, ग्वालों के पीछे भगने वाला, उसे आप परमात्मा कैसे कह रहे हो अक्रूर? महाराज जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के आ रहे थे, उसी समय यमुना जी में स्नान करने के लिए आज कृष्ण अंदर उतरे हैं। अच्छा। और यमुना जी के भीतर शेष की सैया पर पौड़ी हुई झांकी अक्रूर जी ने रथ के नदी के भीतर भी देखी। अच्छा। और रथ के भीतर भी कृष्ण और बलराम को देखा। अच्छा। जल के भीतर भी कृष्ण बलराम हैं। हाँ। और रथ के भीतर भी कृष्ण बलराम हैं। अच्छा। दोनों को देख करके ये पता होता है कि हर तरफ कण कण रज्जे रज्जे में केवल वही नारायण स्वरूप कृष्ण। अक्रूर, ये एक तुम्हारा वहम है। तुम्हारे कहने का प्रयोजन यही है कि तुम उस कन्हैया को रथ में बिठा करके यमुना में स्नान करने के लिए गए, और जैसे ही यमुना के जल के अंदर तुमने डुबकी लगाई तो उस जल के भीतर तुमने कन्हैया को देखा, और वही कन्हैया रथ के अंदर। अक्रूर, तुम बड़े ज्ञानी हो, और फिर अंधविश्वास जैसी बात कैसे कर रहे हो? पानी के किनारे के ऊपर यदि कोई खड़ा है तो उसकी परछाई पानी के अंदर नजर आती है। और फिर यही बात, कभी गागर के अंदर सागर समा नहीं सकता। अक्रूर, कई वर्षों पर इसी तरह से तुमने हट किया था, और जब जब मैं आपसे कुछ बात पूछता हूँ, कुछ नीति की बात सलाह मशुरा लेता हूँ, तब तब तुम हमें उल्टी बात बताते। कई वर्षों पहले इसी तरह से जिद करके वसुदेव और देवकी को तुमने कारागार से मुक्त करवा दिया था, छुड़वा दिया था। लेकिन नारद के कहने के अनुसार मैंने वापिस उन्हें कैद खाने में बंद कर दिए। बार बार तुम्हारा विरोध पैदा करना ठीक नहीं है। अगर तुम धर्म नेता नहीं होते अक्रूर, तो तुम्हें कब से बंदी बना करके तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में पेड़ी डाल करके जो दशा वसुदेव और देवकी की हो रही वही दशा तुम्हारी करता। लेकिन मजबूर हूं, कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि तुम धर्म नेता हो और मथुरा की सारी जनता तुम्हारे पक्ष में। कुछ नहीं कर सकता। खैर, समय देख रहा हूं, समय आएगा और समय के अनुसार तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूंगा।
क्या समाचार है क्रूर? महाराज दूत दूत पधारा है आपके दरबार में। क्या दूत है? कौन दूत है? अरे आपके दूत ये बेटे हैं जो। अच्छा अक्रूर, अच्छा ये चाणूर मुष्टिक हाँ। शल्य, हाँ बोलो बोलो, आए बोलो क्या हुआ? अरे महाराज समाचार तो बड़े खराब है साहब। क्या समाचार है? अरे वो कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में घूमने के लिए निकले हाँ, और जैसे यमुना के किनारे पहुंचे हाँ। तो यमुना जी में स्नान करके आपका वो जो राजधोबी नहीं है, अच्छा रजक, हाँ हाँ, क्या हुआ? उससे पहनने के लिए वस्त्र मांगे। आपके राजधोबी रजक ने वस्त्र देने से मना कर दिया हाँ, फिर और क्या हुआ? बड़ा डर दिखाए कि पता है मैं महाराज कंस का धोबी हूं। इतना जैसे उसने कहा तो आज कन्हैया ने भी क्रोध किया और आपके रजक ने भी क्रोध किया और दोनों तोड़े, एक मुष्टिका का प्रहार किया और गर्दन धड़ से अलग कर दिया। अक्रूर, आखिर तो हमारा राज धोबी है, आखिर बलिष्ठ है, हमारा राज का खाता है, हमें उसके भुजाओं के ऊपर अभिमान है। आखिर उस कन्हैया को मार दिया। किसने किसने उस रजक धोबी ने। किसने कहा? आप कह रहे हो ना? रजक धोबी ने नहीं, कन्हैया ने मुष्टिका मारी रजक धोबी की गर्दन में जो धड़ से अलग कर महाराज सुदामा नाम के माली से माला ले ली अच्छा, और वो आपकी जो दासी नहीं है कुब्जा कुब्जा, हाँ, वो चंदन चढ़ाने आती है आपको मुझे भगवान समझ करके चंदन चढ़ाती। कहाँ है वो? वो समझती अरे है। जाओ पकड़ के लेके आओ, अभी तक नहीं भगवान। अरे सुनो तो सही महाराज, क्या? वो चंदन चढ़ाने के लिए आती थी ना, हाँ, तो उसने आपके चढ़ाने वाले चंदन को कृष्ण को लगाया हाँ। और कृष्ण ने उसके पांव पर पांव रख के दाढ़ी पर जोर से एक खींच करके झटका मारा, जिससे 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई। आपके मथुरा वासी जे कार्य कर रहे हैं कि कृष्ण तो भगवान है, अरे जो नहीं, कुब्जा को परम सुंदरी कर दिया। अक्रूर, वो तो हमारी कृपा बरसी उसके ऊपर, इसलिए सीधी हो गई। अच्छा, हाँ, आपकी कृपा से। हाँ। पर लोग तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं। वो कृष्ण, वो अहीर क्या कर सकता है? क्या समाचार है? और महाराज धनुषशाला में पहुंच करके धनुष को मध्य से तोड़ा, मध्य से पकड़ा और उठाया। हाँ, दब गया। छोटा बच्चा है वो, नंद का छोकरा, बड़ा विशाल धनुष है, धनुष के नीचे दब गया, दब गया, दब गया। बहुत अच्छा, चलो मर गया। धनुष के नीचे दबा नहीं महाराज, तो धनुष को मध्य से पकड़ करके धनुष को तोड़ डाला। सारे सिपाही थर थर कांपने लगे हैं। धनुष के दोनों खंडों को अपने कंधे पर लेकर के आपके मल्ल मैदान की तरफ तोड़ा। बुलाओ। और द्वार में जो कोहलिया पीड़ हाथी जो शराब पिलाकर खड़ा कर रखा था, हाँ। उस हाथी की सूंड को पकड़ा, हाँ। घुमाया, हाँ। चक्कर पे चक्कर देकर पटक कर मार डाला। इतना बलवान जो कुबलिया पीर हाथी, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला एक ही हाथी है, और उसे मार दिया। कहाँ है? बुला करके ले आओ। और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के संग आज रंग मैदान में प्रवेश करते हैं। आओ महारथी, अच्छे आए हो। आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों के चंद लकीरों के अंदर लिखी हुई है। इन हाथों से टेटवा दबा दो। अब बच नहीं सकते हो। क्या देख रहे हो? अरे मेरे पहलवानों, याक सामने खड़ा हो जाओ। देख रहे हो? हाँ। चलो। कौन कौन है महाराज जी? वो ये, हाँ ये। इधर देखो। क्या? इधर खड़ा हो, इधर। मेरे आदरणीय, हाँ पूजनीय, हाँ 118 भोपा जी,
भोपा जी जाओ लड़ो लड़ो मारो चलो लड़ो लड़ो हाँ, लड़ो ताकतवर है आपके। हाँ मरते ही नहीं है। तू लड़ रहे चल तू लड़। एक मुष्टिका का प्रहार किया और कंस के भोपा जी को मौत के घाट उतार दिया। महाराज ये भोपा जी बड़ा डीठ निकला है, डीठ है डीठ। क्या देख रहे हो मामा जी? अच्छा मामा जी। हाँ क्या देख रहे हो? मार दो इसे, पकड़ो। महाराज एक एक करके आपके सारे योद्धा मारे गए। गया ए बहुत बुरा हुआ। अरे गेंडा पछाड़, तेरी भुजाओं के ऊपर बहुत मुझे अभिमान था। अरे आलसियों, अरे सब भंडार में जा जा करके चावल हलवा पूरी सब खा गए और यहाँ करके मर गए मूर्खों कहीं के। अरे आराम पसंदियों आलसियों, क्यों अपने माँ का दूध लजाते हो? अरे ये मथुरा इस कृष्ण को देख करके अपना अस्तित्व मिटाते हो। भैया तूने ये सोच लिया कि इन छोटे छोटे पहलवानों को मारने के बाद ये सोच लिया कि मथुरा के ऊपर विजय मेरी जीत है? असंभव है। अरे ग्वाले, अहिर के छोकरे, गईये चराने वाले, तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं। आज तेरे सर के ऊपर काल है, तभी तो तू वृंदावन छोड़ करके मथुरा के अंदर आया है। आज काल चक्र तेरे सर के ऊपर हे मूढ़ कंस, आज ये कृष्ण कंस का काल बन करके आया है और आज इस भरे दरबार में तेरे काल इस कृष्ण के हाथों तेरा वध होगा। पापों का घड़ा भर चुका है और आज तुम्हारे पापों के घड़े को ये कृष्ण अपने हाथों से चकनाचूर करके तुम्हें मौत देगा। मेरा काल? किसका काल? मैं स्वयं काल का अवतंश हूँ, शत्रु का वंशहारी दंसहारी कंस हूँ। काल किसका? मेरा काल। तू बच नहीं सकता। और श्री भगवान कृष्ण ने पैर को ऊपर बढ़ाकर कंस की छाती पर पांव रख करके एक मुष्टिका का प्रहार किया और कंस के प्राण पंखेरु उड़ गए। मथुरा में कंस पछाड़ दियो, मन मोहन मुरली वाले, भक्तों के संकट दूर किए, मन मोहन मुरली वाले ने। ओ मन मोहन मुरली वाले ने, मन मुरली वाले ने, मन मोहन मुरली वाले ने, भक्तों के संकट दूर किए, भक्तों के संकट दूर किए, मन मोहन मुरली वाले, मन मोहन मुरली वाले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस का वध करने के बाद आज श्री ठाकुर जी ने अपने माता पिता और आज उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त करके पुनः राज सिंहासन पर आरूढ़ कीना है। विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान श्री ठाकुर जी
अवंतिकापुरी उज्जैन सांदीपन्य ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान जाते हैं और श्री ठाकुर जी आज विद्या अध्ययन करके कृष्णम वंदे जगत गुरु की उपाधि को प्राप्त करते हैं। उद्धव जी को भगवान मथुरा से वृंदावन भेजते हैं गोपियों को पाठ पढ़ाने के लिए, पर महाराज ज्ञान बजाई डिमडिमी प्रेम बजायो ढोल और उधो सुधो वे गयो सुन गोपियन के। आज अनंत अनंत रूपेण कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति अपने पति अपने पिता जरासंध के पास जाकर प्रार्थना करती है कि प्रभु पिताजी हमारे पति को कृष्ण ने मार डाला, आज आप बदला लेने के लिए 17 बार मथुरा पर आक्रमण कर दिया और 23 अक्षोणी सेना लेकर के हर बार परास्त हो जाता। अब की बार महाराज काली यवन को बुलाया और काली यवन को देख करके भगवान युद्ध के मैदान को छोड़ करके भागे हैं। भगवान का नाम रणछोड़ हुआ। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की। रण छोड़ करके भगवान भागे हैं, परवर्षण गुफा में प्रवेश करते हैं। मुचकुंद राजा सोए हुए, उन पर भगवान ने अपना पीतांबर डाला है। इधर महाराज अनंत अनंत रूप से जैसे ही कालियावन प्रवेश करता है, मुचकुंद को उठाने के लिए ठाकुर जी समझ करके, अरे रणछोड़ यहाँ चुप करके बैठा, जाग उठ और मुझसे युद्ध कर। जैसे ही मुचकुंद की निद्रा टूटी तो आज कालियावन जल करके राख हो गया और आज कालियावन जल के समाप्त जब हुआ महाराज, वहीं से श्री ठाकुर जी परवर्षण गुफा से कूद करके समुद्र के किनारे आए। राजा रेवत की पुत्री रेवती जी के संग श्री बलराम जी का विवाह हुआ। दहेज में जो भूमि मिली उसी पर विश्वकर्मा जी के द्वारा स्वर्ण द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ और स्वर्ण द्वारिका नगरी का जब निर्माण हुआ दिव्यता के साथ, अब तो बलराम जी का विवाह हो गया, अब ठाकुर जी के विवाह की बारी है। भगवान के विवाह की बारी, श्री ठाकुर जी के विवाह की बारी आई। इधर महाराज कोंडनपुर महाराष्ट्र में राजा भीष्मक राज्य करते हैं। उनकी पुत्री रुक्मणी, उनके भाई रुक्मी जो उनकी बहन का विवाह शिशुपाल के महाराज तय कर चुके हैं, पर आज अनंत अनंत रूपेण श्री रुक्मणी जी ठाकुर जी के संग विवाह करना चाहती है और उसी समय पत्र लिखा है ब्राह्मण देवता के द्वारा। और पत्र लेकर के आज विप्र देवता जब चले श्री ठाकुर जी के आज पास में भरी सभा में पत्र सुनाया, उसी समय अपने सारथी दारुक को भगवान ने आज्ञा देनी। दारुक रथ पर बैठे और रथ पर बैठ करके भगवान चल पड़े और मां रुक्मणी जी अनंत अनंत रूपेण भगवान श्री ठाकुर जी के दिव्य पूजन करने के लिए, मां भगवती का पूजन करने के लिए रुक्मणी जी चली है और हजारों हजारों दासियां उनके उत्तरीय वस्त्र को पकड़ करके चल रही है। सैनिकों के संग में आज चल पड़े हैं भगवान रुक्मणी जी। आज मां भगवती के द्वार में जाकर के जगदम्बा का पूजन करती है और किस प्रकार मां भगवती का पूजन करके प्रार्थना करती है ठाकुर जी से कि प्रभु आप मेरे हो जाओ। आइए सभी से निवेदन है, बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बना देवे, बीच में थोड़ी जगह कर देवे। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, इस सत्संग में मेरी बात है चलाई, और सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। हाँ सतगुरु ने मेरी कीनी वो सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो, गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ओ ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। अरे ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की विधिया सजा दो, हे अटल सुहाग की विधिया सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा का पूजन करती है महाराज, और मन ही मन प्रार्थना करती है श्री ठाकुर जी हमें पति रूप में प्राप्त हो। आज द्वारिका से भगवान चल करके आज कोंडनपुर में पहुंचे हैं, और जैसे ही रुक्मणी जी आज पूजन करके अपने घूंघट को उठाती है, सारे सैनिकों की आंखें उनके प्रकाश से बंद हो जाती है, अस्त्र शस्त्र तलवारें अपने आप चलने लगती है, और उसी समय श्री ठाकुर जी रथ से कूद करके दौड़ करके आते हैं और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके ले करके भाग जाते हैं। ले गयो रे रुक्मणी ने कन्हैया ले गयो रे, हो ले गयो रे रुक्मणी कन्हैया ले गयो रे शिशुपाल देख तो रे गयो रे, हो रह गयो रे शिशुपाल देख तो रह गयो रे। अरे ले गयो रे रुक्मणी ने कन्हैया ले गयो रे। ठाकुर जी लेकर के गए, मार्ग में बहुत सारे युद्ध भी हुए, भगवान द्वारिका पहुंचे, एक पक्ष रुक्मणी जी की तरफ एक ठाकुर जी की तरफ। और किस प्रकार से आज रुक्मणी जी जब आज द्वारिका में भगवान के संग मंगल विवाह होने वाला है, तो रुक्मणी जी की क्या भाव दशा और क्या प्रार्थना करती है रुक्मणी जी। पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आएंगे, मेरे घनश्याम आएंगे। लताओ पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। लगी थी आस सदियों से हुए गए आपके दर्शन, हो लगी थी आस सदियों से हुए हैं आपके दर्शन, हो निभाने आज वादे को पधारे खुद पतित पावन, हो पधारे खुद पतित पावन। सब चिंता हरने को वो नंगे पाव आएंगे, वो नंगे पाव आएंगे। लताओ पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, ओ मेरे घनश्याम आएंगे। कोयल मीठे स्वर गाओ मेरे घनश्याम आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। आज श्री ठाकुर जी वेदी पर पहुंचे हैं, वरमाला दोनों के हाथ में है। सबसे पहले श्री रुक्मणी मैया भगवान के गले में वरमाला डालेंगे, मंत्र के पश्चात हम बड़े भाव से अनंत आनंद के साथ हम श्रवण करेंगे। हरे ओम मह ओम सहस्र से रेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपाद सबोमिगुं सर्वास्मृतवा यदिष्ट दशांगुलम महा। श्री रुक्मणी जी ठाकुर जी के गले में वरमाला डालती, बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। अब भगवान की बारी है महाराज। ओम बालरविद्युतिमिन्दु किरीटां तुङ्गकुचं नयनत्रययुक्तां शिरमुखीं वरदां कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिं भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिं। बोलिए कृष्ण रुक्मणी भगवान की जय हो। अनंत आनंद के साथ भगवान विवाह के बंधन में बंधे, और किस प्रकार श्री ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आनंद आइए हम बड़े भाव से मनाते हैं। धरती अंबर सजावो
आज उतरेगी प्रभु की सवारी हो, आज उतरेगी प्रभु की सवारी, सवारी चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मोरे आवेंगे, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। हेरी कोई काजल लावोरी, ओ हेरी कोई काजल लावो रे, मोहे काला टीका लगावो रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से तो दिखो मैं न्यारी। हो न्यारी लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले, नए नए रंग खिले, खुशी आज द्वारे तेरे बांधे तेरा, खुशी आज द्वारे पे बांधे है डेरा। हो पीगू पीगू पपी गारटे, हो पीऊ पीऊ पपी हारटे, हे कुहू कुहू कोयल जपे, कोहू कोहू कोयल जपे, हो आंगन आंगन गे परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। हो घेरा अलहर गावो बजाओ रे सब मिल, अनहद गावो बजाओ रे सब मिल, आज मोरे प्रभु जी घर आवेंगे, आज आज मोरे प्रभु जी घर आवेंगे। हेलो, भगवान के हथलेवा की जो राशि है ये थाली आपके वहीं आ रही है, उसी में डाल दो। यहाँ आने जाने का कष्ट न करे। सभी यही भगवान ठाकुर जी के जाएंगे सभी। भोली चार भुजाना ये बनी तुम्हारी, सुन छाला डली वो बनी तुम्हारी, सुन छाला डली ये बनो मारो श्री मुंगाणो श्याम बनी मारी तुली छाला डलियो। जय हो।
बनी मारी तूली लाडली। जय हो। लक्ष्मीपति भी आया वो गरुड़ छड़, वो एरावत इंद्र छड़ ये आया बनी मारी रुक्मणी लाडली। जय हो। हे उमरे भरे घना भजन रे सुनाया रे उमरे भरे, वो कदी नहीं अशाबीत परनाया वो कदी नहीं, वो करा थारी मोटी किस्मत भाया बनी मारी रुक्मणी लाडली। भाई मारा ये दादा मारा संगे संग में जाया कर, थोड़ा थोड़ा राम जी का भजन किया कर। जय हो। गुण गाया करे, ओ पीरा मारा ए दादा मारा, ओ पीरा मारा सत्य संग में जाया करे, थोड़ा थोड़ा हरि का गुण गाया करे। बोलिए चार भुजानाथ की।